नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियानी जमीन है लेकिन उसका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी कुछ भी मालूम नहीं है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है कि आपका भी जमीन खतियानी है, खतियानी जमीन है, लेकिन आपके पास उसका खाता नंबर नहीं पता है, खेसरा नंबर नहीं पता है, रकबा नहीं पता है, चौहद्दी नहीं पता है, कुछ भी मालूम नहीं है विवरण, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 काम आप जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति का नाम लिखें। जिन व्यक्ति के नाम से खतियान है उन व्यक्ति का नाम लिखें, उनके पिता का नाम लिखें, जिला का नाम लिखें, अंचल का नाम लिखें, मौजा का नाम लिखें और मौजा का थाना नंबर लिखें। मौजा का थाना नंबर यदि आपको नहीं पता होगा तो उस मौजा के नक्शा में देखिएगा तो नक्शा में मौजा का थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। तो इतने विवरण को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आपको जाना है उस जिला समाहरणालय में जिस जिला के अंतर्गत वह जमीन आता है। उस जिला में आप जाएंगे, उसके जिला कार्यालय समाहरणालय में, और समाहरणालय में एक कार्यालय होता है अभिलेखागार। आप अभिलेखागार में जाएं और वहां जो भी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनसे आप कहें कि ये विवरण मेरे पास है, इस मौजा का खतियान मुझे देखना है। आप उन्हें वो विवरण देंगे तो फिर वो खतियान वहां से आपको जहां पर भी रखा होगा वहां से लाकर आपके सामने रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के नाम से उस विवरण के साथ क्या खतियान है। यदि खतियान उपलब्ध होगा तो फिर वहां पर जो है आपको फॉर्म 57 भरने के लिए कहा जाएगा। फॉर्म 57 लेंगे, कोर्ट से ले सकते हैं, अनुमंडल में भी मिल सकता है। आप वहां से ले और उसको भरकर आप जमा करें। जमा करने के बाद हो सकता है आपको 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर आपको उसका नकल सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा। जब सर्टिफाइड कॉपी आपके पास निर्गत होकर मिल जाए तो फिर खतियान का काम आपका हो गया। उसमें सारा विवरण रहता है, नाम, पिता का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, सारा का सारा विवरण उसमें रहता है। तो आप उससे ये पता चल जाएगा आपको कि खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। अब आगे का स्टेप नंबर 2 ये है कि उस खतियान से जमाबंदी ढूंढना। तो जमाबंदी ढूंढने का 2 रास्ता है। एक है कि अभी ऑनलाइन का जमाना है और हर एक राज्य अपनी अपनी पोर्टल बना चुकी है, ठीक है। तो आप अपने राज्य के पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उस खेसरा से, उस खाता से, उस नाम से आप चेक कर सकते हैं जमाबंदी, क्या जमाबंदी कायम है। एक तो ये रास्ता हो गया। यदि वहां कायम होगा तो फिर आपका काम बन सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि वहां नहीं मिला, तब फिर आप क्या करेंगे। तो नंबर 2 ऑप्शन है कि आप अपने मौजा के, मतलब जो खतियान है जिस मौजा का, उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिलें और वे खतियान व विवरण उनको दिखाएं और कहें कि इस नाम से देखिए क्या कहीं जमाबंदी है। तो वो ढूंढेंगे, ऑफलाइन तरीके से रजिस्टर 2 में चेक किया जाएगा। उपलब्ध होगा तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि हाँ कायम है। यदि जमाबंदी कायम होगा और खतियान आपके पास होगा और उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है तो फिर आगे का प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी जमाबंदी अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से अपलोड करवा सकते हैं और लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उस जमीन पर आपका दखल कब्जा भी होना चाहिए, क्योंकि भौतिक सत्यापन यदि किया जाएगा तो अंचल से हो सकता है अंचलाधिकारी महोदय जाएं या राजस्व कर्मचारी महोदय जाएं या फिर अंचल अमीन को भेजा जा सकता है कि भौतिक सत्यापन किया जाए। वो पैमाइश भी करेंगे और देख भी लेंगे कि जमीन आपके दखल कब्जा में है कि नहीं। तो आप इस तरह से यदि करेंगे तो आपका काम उम्मीद तक हो जाएगा।
लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपका मान लीजिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी नहीं मिला जमाबंदी, ऑफलाइन रजिस्टर 2 में भी जमाबंदी आपका नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका मतलब हो सकता है कि आपके पूर्वज ने उस खतियान से जमीन को बेच दिया हो कागजी तौर पर, यह भी हो सकता है। तो आप इस तरह से देख लीजिए क्या स्थिति बनती है, आप प्रयास करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक